अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो वन इंग्रेडिएंट रेसिपी कहलाती है। इसके लिए नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा और इसके अलावा आपने लेनी है मीडियम साइज़ की या फिर एक बड़ी प्याज। तकरीबन 100 ग्राम के करीब प्याज को आपने चॉप कर लेना है या बारीक बारीक कट कर लेना है। ये हम बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम होता है या फिर घर पे कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं रखा होता और आपने कुछ ना कुछ पकाना होता है, तो आप इसको बनाएँगे तो इससे आप अपना लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच के करीब। बहुत मज़ेदार सी चटनी बनती है, प्याज से बनती है। ये हम लोग अपने पुराने नानी-दादियों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो लोग ये बनाते थे और इसे खाते थे दोपहर के टाइम पे क्योंकि ये होती है बहुत ही टेस्टी सी, तो आप लोगों ने ये लाज़मी ट्राई करनी है। मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने जो है प्याज़ ले ली है। प्याज़ चॉप करते वक़्त जो प्याज़ का पानी होता है वो इसके अंदर ही रहने दिया था क्योंकि पकाते-पकाते हम उसका पानी जो है खुश्क कर लेंगे। और ये रेसिपी सिर्फ़ वन इंग्रीडिएंट रेसिपी है, मेन इंग्रीडिएंट जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज़ है। प्याज़ वैसे भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है क्योंकि ये बहुत झटपट से बनती है, घर में कुछ नहीं है और लाने वाला भी कोई नहीं है, तो ये रेसिपी ट्राई करें। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और ये खाने में और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार सी होती है। अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है, प्याज़ ने अपना कलर चेंज कर लिया है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। पकते-पकते ही अब हम इसमें डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पीस के डालें या कूट के डालें या फिर छोटा-छोटा आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो निकल जाए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद छोटा-सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस किया करें और उससे क्या होगा, जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँगी आपको नोटिफ़िकेशन आएगी। यहाँ पर हमने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले। मसालों में 3 चीज़ें ली हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा, इसके अलावा चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। चाट मसाला अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट आपका वैसे भी बहुत मज़े का आएगा। इसके अलावा आप इसमें चाहें तो हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वन इंग्रीडिएंट रेसिपी बनाई है और ये एक तरह से चटनी नुमा सी बनती है, तो आप इसको पराठे, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छे से भून लें, भूनते-भूनते ही ये 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। लास्ट में डालेंगे हम इसमें विनेगर के 2 बड़े चम्मच। विनेगर नहीं है, आप डाल सकते हैं लेमन, यानी कि नींबू का पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो दही शामिल कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इसे सेव करके रख सकते हैं तकरीबन 15 दिन के लिए। फ्रिज में रखिएगा ताकि ये ख़राब ना हो। बहुत ही मज़ेदार सी लीजिए झटपट सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी न्यू वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।